अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम 11th केमिस्ट्री न्यू बुक का टॉपिक चैप्टर 1 का टॉपिक आयोनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस करेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है जो बताती है कि एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना कितना आसान या मुश्किल है। ये प्रॉपर्टी एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफ़ेक्ट और इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट पर डिपेंड करती है। पीरियोडिक टेबल में इसका ट्रेंड समझना ज़रूरी है क्योंकि इससे पता चलता है कौन सा एलिमेंट इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करता है और कौन सा नहीं। द एनर्जी नीडेड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम इन 1 मोल ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट इन द गैसियस स्टेट टू फॉर्म 1 मोल ऑफ गैसियस 1 पॉजिटिव आयंस इज नोन एज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। जब 1 मोल गैसियस एटम से 1 इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है और 1 मोल गैसियस 1 पॉजिटिव आयंस बनाए जाते हैं तो जो एनर्जी लगती है उसे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। यानी अगर आपके पास गैसी एटम है, उसके सबसे बाहर वाले शेल में से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल के पॉजिटिव आयन बनाने के लिए जो एनर्जी दरकार होती है उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल सोडियम एटम, अगर आप इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो ये पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है और चूंकि आप पहला इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल रहे हैं तो लिहाजा इसको हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे और इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। डेल्टा HI1, I से यहाँ मुराद आयोनाइजेशन एनर्जी है और 1 से मुराद फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी कि पहला इलेक्ट्रॉन आपने निकाला है। तो सोडियम के लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वो कितनी है? 494 किलो जूल पर मोल। आखिरी शेल में से 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दरकार होती है सोडियम की वो 494 किलो जूल पर मोल है। इसी तरह कैल्शियम के गैसी एटम में से 1 इलेक्ट्रॉन अगर आपने निकालना है और पॉजिटिव आयन बनाना है Ca1+, तो इसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी दरकार होगी 590 किलो जूल पर मोल। इफ ए सेकंड इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम ईच आयन इन ए मोल ऑफ गैसियस 1 पॉजिटिव आयंस वी कॉल इट द सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी डेल्टा HI2। अगेन यूजिंग कैल्शियम एज एन एग्जाम्पल, अगर एक और इलेक्ट्रॉन गैसियस 1 पॉजिटिव आयन से निकाला जाए, जैसे ऊपर यहाँ कैल्शियम का आपने गैसियस 1 पॉजिटिव आयन बनाया है, इसमें से अगर आपने एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसके लिए जो एनर्जी दरकार होगी उसको आप सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में देखें, कैल्शियम 1 पॉजिटिव आयन है ये, इसमें से आपने 1 इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया तो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज हो गए और इसको हम कहेंगे डेल्टा HI2। I से मुराद आयोनाइजेशन एनर्जी और 2 से यहाँ मुराद सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है और ये कितनी है? 1150 किलो जूल पर मोल, यानी कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ये ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है आगे डिस्कस करेंगे। रिमूवल ऑफ ए थर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच आयन इन ए मोल ऑफ गैसियस 2 पॉजिटिव आयन इज कोरेस्पॉन्ड्स टू द थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इस गैसियस 2 पॉजिटिव आयन से अगर आपने मज़ीद 1 इलेक्ट्रॉन और निकालना है तो उसके लिए जो एनर्जी दरकार होगी उसको आप थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, तीसरी आयोनाइजेशन एनर्जी। और कैल्शियम के लिए तीसरी आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है? 4940 किलो जूल पर मोल। एन एलिमेंट कैन हैव सेवरल आयोनाइजेशन एनर्जीज, द एग्जैक्ट नंबर ऑफ करेस्पॉन्ड्स टू इट्स एटॉमिक नंबर। हर एलिमेंट की कई आयोनाइजेशन एनर्जीज होती हैं जो उसकी एटॉमिक नंबर के बराबर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम के 20 इलेक्ट्रॉन हैं, इसकी 20 आयोनाइजेशन एनर्जी होंगी। इसी तरह सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसकी 11 आयोनाइजेशन एनर्जीज होंगी। एल्यूमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसकी 13 आयोनाइजेशन एनर्जीज होंगी। मतलब जितने किसी एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी उसकी आयोनाइजेशन एनर्जीज होंगी। फैक्टर अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एनर्जीज, आयोनाइजेशन एनर्जी पर असर डालने वाले फैक्टर। The magnitude of ionization energy of an element depends upon the following factors. First one is nuclear charge. Greater the effective nuclear charge, greater is the electrostatic force of attraction.
more difficult is the removal of an electron from the atom. For this reason, ionization energy increases with an increase in the effective nuclear charge. जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा यानी न्यूक्लियस का पॉजिटिव पावर, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होगी। इसका मतलब ये है कि अगर न्यूक्लियस ज़्यादा पावरफुल है तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फ्लोरीन का न्यूक्लियर चार्ज लिथियम से ज़्यादा होता है, इसलिए फ्लोरीन की आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होती है। सेकंड इज साइज ऑफ द एटम। इन बिगर एटम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज वीकर, देयरफॉर द आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस एज द साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। बड़े साइज के एटम में आउटर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर होते हैं। जब डिस्टेंस ज़्यादा हो तो न्यूक्लियस का ग्रिप कमज़ोर होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है और आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। फॉर एग्जाम्पल, अल्कली मेटल्स में सीजियम का एटम लिथियम से बहुत बड़ा होता है, इसलिए सीजियम की आयोनाइजेशन एनर्जी लिथियम से बहुत कम होती है। यानी एटम का साइज बढ़ेगा तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान फासला बढ़ता जाएगा। फासला बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कमज़ोर हो जाएगी। फोर्स जितनी कमज़ोर होगी आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होती जाएगी। फोर्स जितनी मजबूत होगी आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा होती जाएगी। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। It is observed that the half-filled and completely filled orbitals are stable. Therefore, the ionization energy is higher when an electron is to be removed from a fully filled or half-filled subshell. अगर एटम की आउटर ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड या completely filled हों तो वो स्टेबल होते हैं। इनसे इलेक्ट्रॉन्स निकालना मुश्किल होता है, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। मतलब अगर हमें किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना हो जो ऑलरेडी स्टेबल है तो इसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी। इसको हम नेक्स्ट एक्सप्लेन करते हैं। नोबल गैसेस हैव हाई आयोनाइजेशन एनर्जीज इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड। इट इज ड्यू टू हाईली स्टेबल फुल्ली फील्ड शेल्स NS2 NP6। नोबल गैसेस जैसे नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन वगैरह की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि इनका आउटर शेल पूरा भरा होता है। मतलब NS2 NP6 कन्फिग्रेशन होती है। यहाँ NS2 NP6 से मुराद N यहाँ पे शेल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर दूसरा शेल है तो 2S2 2p6 हो जाएगा, तीसरा शेल है तो 3S2 3p6 हो जाएगा, चौथा शेल है तो 4S2 4p6 हो जाएगा। इसी तरह बाकी सब के साथ ये बहुत स्टेबल होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है और एनर्जी ज़्यादा लगती है। यानी अगर आउटर मोस्ट शेल मुकम्मल फील्ड हो तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और ज़्यादा एनर्जी लगती है, जिस वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ जाती है। ऑक्सीजन हैज़ लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी दैन नाइट्रोजन ड्यू टू द हाफ फील्ड सबशेल्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन से कम होती है क्योंकि नाइट्रोजन का 2p ऑर्बिटल हाफ फील्ड होता है। p ऑर्बिटल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन में p के अंदर टोटल 3 इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब ये हाफ फील्ड है। 2px में 1 इलेक्ट्रॉन, 2py में 1 इलेक्ट्रॉन और 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन। तीनों में 1-1 इलेक्ट्रॉन हो गए तो टोटल p के पास 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसका मतलब ये हाफ फील्ड है और हाफ फील्ड मोर स्टेबल होता है, इसलिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी 1403 किलोजूल पर मोल है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन से कम होती है क्योंकि नाइट्रोजन का 2p हाफ फील्ड है, स्टेबल कन्फिग्रेशन है, जबकि ऑक्सीजन में पेयरिंग की वजह से रिपल्शन होती है। यहाँ एक 2px में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पेयरिंग हो गई। नाइट्रोजन के 2p ऑर्बिटल हाफ फील्ड हैं, 1 इलेक्ट्रॉन हर p ऑर्बिटल में है, यानी कन्फिग्रेशन स्टेबल होती है। जबकि ऑक्सीजन में 1 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे यहाँ 2px में 2 हो गए। रिपल्शन ज़्यादा हो जाती है, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इस वजह से ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। जब इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाए तो इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है।
तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर अगरचे कम है ऑक्सीजन से, लेकिन नाइट्रोजन का 2p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होता है जो ज़्यादा स्टेबल है, और ऐसी प्रॉपर्टी ऑक्सीजन के अंदर नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है शील्डिंग इफेक्ट। ग्रेटर द शील्डिंग इफेक्ट ईजियर इट इज टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। अगर इनर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हों तो वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से बचा लेता है। इस प्रोसेस को शील्डिंग कहते हैं। ज़्यादा शील्डिंग हो तो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान होता है और आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट पीरियड की अल्कली मेटल्स में पोटाशियम में टोटल 4 शेल और 3 इनर शेल हैं एज कंपेयर टू सोडियम, जिसके पास टोटल शेल 3 हैं और इनर शेल 2 हैं। इनर शेल से मुराद न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान वाले शेल्स। अब चूंकि पोटाशियम के पास सोडियम की निस्बत इनर शेल ज़्यादा हैं तो पोटाशियम के पास इनर इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा होंगे। जब इनर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो शील्डिंग भी ज़्यादा होगी, यानी शील्डिंग ज़्यादा है पोटाशियम में सोडियम की निस्बत, और पोटाशियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना सोडियम की निस्बत आसान है। इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है तो इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी पोटाशियम की सोडियम से कम होगी। नेक्स्ट फैक्टर इज स्पिन पेयर रिपल्शन।